मध्य प्रदेश की राजधानी के जवाहर चौक में किसान और कांग्रेस की ये महापंचायत जो है आयोजित की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद है या पहुँच चुके हैं, और साथ ही जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ है जीतू पटवारी वो यहाँ पर इनके साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस और किसान कार्यकर्ता पहुँचे हैं और इस महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। अमेरिका और भारत के बीच हुई जो ट्रेड डील है उसको लेकर ये महापंचायत आयोजित की गई है। पंचायत का आयोजन हुआ और आज ही कैबिनेट से फैसला आया है कि उड़द की दाल पर प्रति क्विंटल 600 रुपए किसानों को बोनस मिलेगा। देखिए, 52 योजना किस कदर नाकाम हुई पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश के किसान जानते हैं। आज मध्य प्रदेश का किसान कह रहा है कि उसको 3100 रुपये क्यों धान की कीमत नहीं मिल रही, क्यों 2700 रुपये गेहूँ की कीमत नहीं मिल रही, क्यों 6000 रुपये सोयाबीन की कीमत नहीं मिल रही। ये सरकार सिर्फ छलावा है और छलावा दिखा के किसानों को ठगने का काम कर रही है। और आज किसान जाग गया है और अभी तो शुरुआत है। ये शंखनाद है महाचौपाल का। आप देखिएगा पूरा किसान 70 करोड़ किसान जो है भारत की सड़कों पे नजर आएगा थोड़े समय बाद। जो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कराया ना, वो आज भारत का प्रत्येक नागरिक, एक एक नागरिक उसकी हकीकत जान रहा है मोदी सरकार की। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी को क्या लेकर क्या करेंगे? जब हरियाणा के मंत्री पद पे रहते हुए अनिल विज अर्धनंगन प्रदर्शन करते, जब मोदी सरकार को उनकी नंगाई नहीं दिखती है। आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवाओं का दर्द दिखाया और किस कदर मोदी सरकार ने पूरे देश के युवाओं के कपड़े उतरवा दिए। आज रोजगार नहीं है। आज जगह विदेशों में किस कदर हमारे युवाओं को बेड़ियों में हथकड़ियों में लगा के भेजा जा रहा है। ये हमारे देश की स्थिति कर दी। आज भारत के पासपोर्ट की अहमियत खत्म हो गई। हम बांग्लादेश पाकिस्तान से पिछड़ गए हैं। तो ऐसा कैसा देश बना दिया मोदी जी ने, ये आज प्रत्येक भारत का नागरिक पूछ रहा है उनसे। और राहुल गांधी जी, और यहाँ पे उमड़ा जन सैलाब देखिए, बड़ी तादाद में किसान है। यह कोई सरकारी तंत्र की भीड़ नहीं है, यह कोई सरकारी योजनाओं की भीड़ नहीं है। ये वो किसान है जो पीड़ित है मध्य प्रदेश में मोहन यादव की और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार में। और संघर्षशील नेतृत्व हमारे जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में आज लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश का किसान, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है इस ट्रेड डील को लेकर। और स्टेट डील का खामियाजा, जिस तरह 3 काले कृषि कानून लाए थे मोदी जी, वो वापस लेना पड़ा, वैसे ही स्टेट डील का भी आप देखिएगा। जब भारत का 70 करोड़ किसान सड़कों पे होगा तो यही मोदी सरकार फिर सरेंडर करेगी किसानों के सामने। भोपाल में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंचे। किसानों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता पीसी शर्मा मौजूद है। आज ये महापंचायत का आयोजन किया गया है और जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज किसान महापंचायत हुई भोपाल में, जिसमें राहुल जी और खड़गे जी दोनों हमारे नेता आए थे। और उन्होंने जो बात कही भाषण में कि ये ट्रेड डील से हिंदुस्तान का किसान और मध्य प्रदेश किसान, जहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री कृषि मंत्री देश के, इन्होंने देश के किसानों को बेच दिया। क्योंकि जब वहाँ की सस्ती दूध आएगा, और दूध भी वो है वहाँ पे गाय को मांस खिलाते हैं, मांसाहारी दूध आएगा, और मक्का, कपास, सोयाबीन ये सस्ती आएगी, तो हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के किसानों का कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा तो ये बर्बाद हो जाएंगे। ये बर्बादी हिंदुस्तान के किसानों की नरेंद्र मोदी ने सरेंडर करके ट्रंप को और अमेरिका को भेज दिए। उसके खिलाफ ये आयोजन था और इस तरह के आयोजन कई 5-6 जगह होंगे। पहला यहाँ पे किसान पंचायत हुई, क्योंकि इसी प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है वो कृषि मंत्री हैं। ये एक मंत्रिमंडल में मामला आया नहीं, बेच दिया, पूरे डाटा बेच दिए, हिंदुस्तान बेच दिया। ये जो अंग्रेज हिंदुस्तान को बेचते थे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह मौजूद है। इस ट्रेड डील को लेकर क्या कहेंगे? आज जो किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, राहुल गांधी ट्रेड डील इस देश को बहुत पीछे ले जाएगी। जो नरेंद्र मोदी ने सरेंडर होके अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं और ट्रम्प के सामने साष्टांग दंडवत करके जो साइन किए ट्रेड डील पे, इससे मेरे देश के किसान के हाथ बहुत कमज़ोर होंगे। जो परिश्रम करता है, अपने माथे की पसीने की बूंद खेत में टपकती है, उससे जो सौंधी सौंधी गंध निकलती है और जो अनाज पैदा होता है उसकी कीमत उसको नहीं मिलेगी। अमेरिका से जो अनाज 0% टैक्स पे आयात करने का साइन किया नरेंद्र मोदी ने,
तो उनके वहाँ तो भरपूर पैदावार होती है। हमारे किसान को परिश्रम का मूल्य नहीं मिलेगा और वहाँ से सस्ता अनाज आएगा तो मेरे किसान कम्पीट नहीं कर पाएंगे उससे। भोपाल में किसान महाचौपाल का आयोजन किया गया। हमारे साथ कुणाल चौधरी मौजूद है। इस महाचौपाल के माध्यम से आप लोगों ने अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील है उसका विरोध किया है। आपको ट्रेड डील को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, सीधे तौर पे ये ट्रेड डील नहीं है, किसान का डेथ वारंट पे साइन किया रहा है। मध्य प्रदेश का किसान या देश का किसान 2.5 एकड़ का है और अमेरिका का किसान 1000 एकड़ का है। वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं। 1 एकड़ में 25 कुंटल सोयाबीन होते हैं। हमारे यहाँ पे 1 एकड़ में 7 कुंटल सोयाबीन होते हैं। तो यहाँ का किसान कैसे कॉम्पीट करेगा? वहाँ 3% लोग खेती करते हैं, यहाँ 65% लोग खेती करते हैं और उस पर निर्भर है। तो जो किसानों की हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, आपने DOC बुला रहे हो, उसकी खली बुला रहे हो, उसका तेल बुला रहे हो, वो किसान कैसे इनसे कॉम्पीट कर पाएगा जो खुले बाजार के अंदर का? आज भी हम कहीं ना कहीं किसानों को MSP दे नहीं पा रहे हैं। सोयाबीन में भावांतर देना पड़ रहा है। सोयाबीन में हमें भावांतर देना पड़ रहा है। आज भी जो हालत है कि मक्का हमारी 1300 रुपये कुंटल जा रही है, जिसका भावांतर 2400 रुपये है, और जो जिसका MSP 2400 रुपये कुंटल है। आज भी हम देख रहे हैं कि कपास की यह हालत है, सस्ता बिक रहा है और उसके बावजूद जो हमारा सबसे बड़ा खरीदार है वो हमारे हाथ से निकल जा रहा है। उस खरीदार को अमेरिका 0% फ्री के अंदर वो दे रहा है, तो वो आज से खरीदेगा कपास, वहाँ से टेक्सटाइल 0% के ऊपर देगा, तो होगा क्या? हमारे यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 18%। तो किसानों के ये ट्रेड डील नहीं है, किसानों के लिए डेथ डील है। और इस डेथ डील पे जो इन्होंने साइन किया, इसके खिलाफ माननीय खड़गे जी, राहुल जी आए और इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हो सकता है कि ट्रेड डील भारत के किसानों के ऊपर एक गलत जो है वो निर्णय लिया गया हो, लेकिन जो AI समिट में हुआ वैश्विक स्तर पर, वहाँ पे विदेश के लोग भी मौजूद हैं। वैश्विक स्तर पर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरह से अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना कहाँ तक सही है? इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है कि संविधान का अधिकार है कि इस देश के लोकतंत्र और इस देश के अपने अधिकारों को उठाने के लिए ताकत के साथ अपनी बात रखो और संवैधानिक रूप से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक से कहीं भी आप अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसमें क्या गलत किया? इस देश के किसानों को, इनको शर्म तब नहीं आई जब उस फाइल के अंदर, स्टीवन फाइल्स के अंदर इनके मोदी जी के और इन सबके नाम आ रहे हैं, तब इनको शर्म नहीं आई। इनके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, तब शर्म नहीं आई। तब शर्म नहीं आई जब किसानों को बेच दिया इन्होंने, तब शर्म नहीं आई। तब जब इनके नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष और 25 सांसदों को हत्या करने की धमकी दी, तब इनको शर्म नहीं आई। जो पहले मेक इन इंडिया की बात करते रहे थे और इंडिया का शेयर की बात कर रहे थे और चाइना का कुत्ता ले आया उस AI समिट में, तब इनको शर्म नहीं आई। इनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप लोग सब सुनते रहो और ये बेचते रहे देश और आप कुछ बोलो मत। इस देश के संविधान ने अधिकार दिया कि हम प्रदर्शन करें और अपनी बात रखें। भगत सिंह ने भी अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ के उसकी गूंज उठाई थी। तो इस देश के आज के भगत सिंहों ने, जो यूथ कांग्रेस ने काम किया, उनके साथ ताकत से हम खड़े। क्या इस देश के अपने अधिकार कॉम्प्रोमाइज PM को लिखना कॉम्प्रोमाइज है? उसमें गलत क्या है? क्यों कॉम्प्रो कर रहे हो? बताओ कि आपकी कैबिनेट में आपने चर्चा करी, सदन के अंदर आपने चर्चा करी, आपने क्या आपने पूरा उसका वो करा, उसका वो बताया? अमेरिका के हाथों आप सरेंडर होते जाओ, तब शर्म नहीं आ रही है? जब अमेरिका कह रहा है मैं इतना स्थिति हुई, जब अमेरिका ने हर चीज़ करी, उसके ऊपर शर्म नहीं? शर्म इस पर आ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया। इस देश की जब एक कहावत है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी, उस दिन ये सत्ता आवारा हो जाएगी। सत्ता को आवारा नहीं होने देंगे और किसान, गरीब मजदूर की आवाज़ उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसानों के साथ कांग्रेस ने मिलकर जो ये ट्रेड डील को लेकर जो यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया है, वो आप देख सकते हैं किस हद तक पहुँच चुका है। आगे भी कांग्रेस का कहना है कि अगर इस ट्रेड डील से अगर किसानों को नुकसान होता है तो लगातार जो है कांग्रेस जो है किसानों के साथ खड़ी और लगातार विरोध करते रहेगी। इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। अब यहाँ से भोपाल से शुरुआत की है किसानों के हक के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस ने। क्या कहें? कांग्रेस ने जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है, देश का किसान अब वैसे ही जागेगा जिस तरीके से जब अंग्रेज़ों को आज़ाद कराने के लिए बापू लाठी लेके निकले थे और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है। और आज किसान तो बिल्कुल मरने की कगार पर है। जिस तरीके की ट्रेड डील हुई है, इनकी ही सरकार में जब वाजपेयी जी की सरकार थी 3% का टैरिफ लगता था, जिसको मनमोहन सिंह सरकार ने 2.93% किया, पर आज वो 0% है और भारत के ऊपर 30% का टैरिफ लगा के आज किसानों को जिस तरीके से मारा जाता है। आज किसान खाद लेने जाता है, महिलाएं खाद लेने जाती, उनको डंडे से मारा जाता है। क्या कसूर है उनका कि वो पैसे लेके जाती हैं, आधार कार्ड लेके जाती हैं? इस देश के किसानों को खाद उनके पैसे पर उपलब्ध नहीं है। हम भी किसान हैं, किसानी करते हैं हम लोग। आप सागर जिले में आके देखिए, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पानी और खाद की कमी है।
ये सरकार जो कहती है कि हम 22 साल से हैं और डबल इंजन की सरकार है, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये शुद्ध किसान विरोधी सरकार है। सबसे ज़्यादा मौतें आज किसानों की हो रही हैं। किसान आज अपने आप को ख़त्म करने की कगार पे है। उसके अनाज का कोई भाव नहीं है। आज मक्का देखिए, मक्का बिना खाद के मक्का होती नहीं हो। मक्का का जब भाव आया तो 900 रुपये से 1400 रुपये। अभी मसूर का कोई भाव नहीं, चने का कोई भाव नहीं, तुअर का कोई भाव नहीं, इवनली गेहूं का कोई भाव नहीं है। इन्होंने ही कहा था कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। इन्होंने ही कहा था कि 3100 रुपये की हम धान खरीदेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। यही शिवराज जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तब ये कह के गए थे, और यही कृषि मंत्री वहाँ जाके बने, और इन्होंने धान की MSP 2300 रुपये तय की। कैबिनेट ने आज ही फैसला लिया है कि उड़द की दाल के उपार्जन पर किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि साली आदि घरवाली स्कीम रहती मिलती कभी है नहीं, ऐसी सरकार की योजनाएं हैं। ये तो कुछ भी कह देंगे। जब अनाज ही पैदा, सिर्फ सोयाबीन की बात हुई, जब सोयाबीन अतिवृष्टि से नष्ट हो गया तो भावांतर किसको देंगे आप? उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। जब अनाज ही नहीं हुआ तो उसका भावांतर किसको देंगे आप? तो ये तो अभी सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि इस बार की मूंग आएगी तो खरीदें कि नहीं खरीदेंगे, गेहूं किस रेट पर खरीद रहे हैं। और अभी देखिए आप, जिस तरीके से ट्रेड डील हुई है उसके परिणाम आने चालू हो गए। आज ही 300 रुपये दालों का भाव गिरा है। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले ये बताएं कि ये जो 300 रुपये जो भाव गिरा है इसका तो जवाब दें। बोनस तो बहुत बात की बात में है कि पहले हमारी शादी तो हो, बच्चे होंगे नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो अब देखना होगा कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच में जो किसान डील हुई है, जो ट्रेड डील हुई है, ये आगे क्या कुछ मोड़ लाता है। ये जो कांग्रेस की तरफ से जो आंदोलन किया गया है, महापंचायत की गई, ये आगे क्या कुछ मोड़ लाता है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।